की जाएगी, होगा, उसका अरेंजमेंट होगा। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर नीचे कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, तो एक सिंपल केस हो जाता कि यहाँ पर, हाँ, कौन सा, कहाँ पे? नहीं नहीं, ये एंगल इन दोनों का डबल आ रहा है, इसका और इसको ऐड करके ऐसा आ रहा है। यहाँ देखिए, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल है, एक साइड को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, ये ठीक। उसके सामने ये दो एंगल देखे, ये और ये देखा, तो ये एस हुआ, तो एस जो हुआ इसका और इसका सम हुआ, पी और क्यू का सम हुआ, तो पी और क्यू इक्वल हुए, तो 2Q हुआ, तो 2QS हुआ, क्योंकि इसका और इसका सम एक का डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। हाँ, ऐसे ही देखो इधर I और J का सम K हुआ, और I और J दोनों इक्वल है, तो 2J K हुआ, क्योंकि I और J इक्वल है, ट्वाइस हो गया। मान लो 15-15 डिग्री है, 15-15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जब मैंने जोड़ा, इसको पूरा जोड़ा मैंने, यानी मैंने ये K और S जोड़ा, क्लियर। तो देख, मैंने K और S मुझे यहाँ जोड़ना था, हाँ, उस गलती से मैंने उसे R रेडियस मेंशन किया हुआ था, उसको लिख दिया, ये देख, ये रहा। तो जब मैंने K और S को जोड़ा, ये तो रेडियस मेंशन हुई थी ना, तो कितना हुआ, क्या इनका डबल डबल नहीं हुआ, दोनों का, क्योंकि ये तो पूरा इसका डबल हुआ, ये पूरा इसका डबल हुआ। ये पूरा पूरा नहीं नहीं नहीं, थीटा उसको मान लूंगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा, अगर इसको थीटा मानूंगा तो वो थीटा/2 हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, पहले K में S को ऐड करो, ये मान लो 1 और ये 2, तो K और S मिलाकर ये पूरा एंगल कुछ भी बने, ठीक है, बाद की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 2J+2Q राइट हैंड साइड में, यानी इसका डबल और इसका डबल, तो ये 2 कॉमन लूंगा तो J और Q हुआ, तो J और Q को अगर थीटा मानो तो क्या 2 थीटा नहीं हो रहा, हाँ, तो ऐसे लिख सकता है, यानी अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। अब अगला कंफ्यूजन बताइए। अब कौन, हाँ हाँ, अरे नहीं, बात बात बिल्कुल वही चीज है, इस आर्क पर बना एंगल, इस आर्क पर बना एंगल, हम्म, जो सेंटर पे बनता है सबटेंडेड होता है, बचे हुए हिस्से का डबल होता है, इसके अगर कहीं बना दें उसका डबल होता है, तो वही वही तो है, और क्या है। हाँ, अरे बाबा, सेंटर पे उस थ्योरम को पढ़ के देख, सेंटर पे बना हुआ, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है कोई आर्क, ऐसे, हाँ, is double to the remaining portion of the angle subtended on the same part, angle subtended on the same part of arc, इसी पर एंगल, इसी आर्क पे एंगल वो इसका आधा होता है, पढ़ के देखो उस थ्योरम को,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब बात थोड़ी सी और देखें कि अगर मैं यहाँ पे भी कुछ बना दूं, एक नया कोई, इसे इसे क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ऐसे बना, ये मैंने पूरा कर दिया मान लो, ठीक है। देखो इस पॉइंट को मैंने कुछ ले लिया, क्या लूं, अपनी पसंद से बताओ, इस पॉइंट को क्या लूं, एम ले लूं, ये रखा ले पकड़, ठीक है। अब देख, टोटल जो एंगल होता है किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर, अगर टोटल मैं एंगल कर दूं वो 360 होता है। तो क्या, अच्छा एक और चीज होती है, अगर सर्कल के अंदर एंगल होते हैं दो, तो आमने सामने वाले एंगल 180 के होते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर ये 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 और ये अभी बनेंगे सर्कल के अंदर, ये तो नहीं होगा उसमें। देख, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, पक्का। तो चार हो जाएंगी, चार चीजें। तो इसका और इसका सम 180 होगा। हाँ, तो ये एंगल कितना होगा, यानी एंगल सी एम बी कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा को यहां से पकड़ा जा, अगर ये एंगल है पहले इसका आधा कर दूं, ये बना दूं, उसे 180 में से माइनस कर दूं तो ये बना दूं, वेरी सिंपल। हाँ, तो ये चीज है, इतनी बात है, बस फिनिश, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब ये वाली जो चीज होती है, ये अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन में या थ्योरम में पूछी जाती है। अब इसमें कहीं को डाउट आया हो जो मैंने आज बताया तुझे, उसमें मुझे बता, एक बार ठीक से देख ले जो मैंने लिखा हुआ है, इतनी सी बात है बस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी दो साइड को बना दूं और मिला दूं लॉन्गेस्ट में, तो एक तो डायमीटर ही बन जाती है, और डायमीटर में आमने सामने के एंगल हर हाल पे 90 होने हैं। देख, इसको सिर्फ समझने का तरीका है, वैसे तो ये थ्योरम तो दूसरे तरीके से खुल जाएगी, नॉट एन इशू। मान लीजिए सेंटर है, हम्म, और ये डायमीटर है, और इसमें ये मैंने आधे पे बना दिया, तो दैट विल बी 90, ये प्रूव हो गया पहले से। अब एक और बना दूं, क्या फर्क पड़ता है, ये भी 100% 90 ही होगा, हो गया 180। अब ये एंगल अल्फा मान लूं, ये एंगल बीटा मान लूं, तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये 90 माइनस बीटा हुआ। हम्म? अब इस पूरे एंगल को कितना है, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, ये पूरा एंगल जोड़ा मैंने, देख ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये भी ऐड करूंगा मैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये भी पूरा ऐड किया मैंने, ठीक। तो ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, हाँ। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल कितने होते हैं, 180, यानी टोटल 360 किसी भी क्वाड्रिलेटरल में होता है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने के एंगल 180 हो, ये बात ध्यान रखना, तभी वो साइक्लिक हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भाई हो सकता है कोई क्वाड्रिलेटरल हो और ऐसा हो, ये ले, क्या बुराई है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, बट नॉट साइक्लिक, क्योंकि सर्कल पे इसका एक पॉइंट टच नहीं करता, इस एंगल का सम 180 नहीं होगा, तो सारा डेटा बिगड़ जाएगा।
हाँ, और कुछ याद आ रहा हो ऐसा रैंडम? एक होती है ना सर रैंडम मेमोरी आ रही है, तो वो कुछ आ रहा हो तो बताओ। तो यहाँ पे थ्योरम 9.1 आपका हो गया, आप कभी भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी से, कोई इशू नहीं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ये भी आपका डन हो गया, आधा 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 कर देते हैं इसको। सेंटर कोड है, बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है। अगर किसी कोड पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। हम्म? तो ये वाली चीज बहुत बढ़िया चीज है और बहुत काम आएगी, ठीक है। So when we draw any circle and pick any code, here this is the code, okay? तो मैं लिख देता हूँ ये ए और ये बी, दैट इज कॉल्ड ए बी, ओके। कहीं भी हो सकती है, कोई इशू नहीं, कहीं भी किसी भी तरीके से, एंड दैट इज द सेंटर। We know well that this is the radius of the circle and this angle equal to this angle. And when we divide this angle in half, this angle equal to this angle, this I, this is also I. So both the triangle OAM and OBM are congruent, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल है तो एंगल सेम होगा, ये और ये तो आधा जब होगा तो वी नो वेल दैट कि ये चीज इस पूरे 180 के एंगल को आधा आधा डिवाइड कर देगी। भाई यहाँ पे एक एंगल कितना बनता है 180, तो उसको तो आधा आधा कर देगी वो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है, और ये पूरा एंगल 180 होना है, तो दिस विल बी 90, ओके। हाँ, कोई भी कोड होगी वो 90, तो इसलिए क्या हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में क्या फर्क है? एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है सिमिलर, इन दोनों में क्या फर्क है? इनमें डिफरेंस क्या है? एक कॉन्ग्रुएंट और एक सिमिलर। तो 1 + x² 1 + x/3 का अंडर रूट है, और 1 साथ में लेके इंटीग्रेट तो कर दो, x को इंटीग्रेशन पे डाल दो, x पता नहीं x अंडर रूट समथिंग माइनस इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/√2 समथिंग, हाँ तो खोल दो उसी पे, अंडर रूट a² + x² तो है, और क्या है? तो अच्छा, x की जगह पे x नहीं है, x/3 है, तो डिवाइड कर देना 1/3 से, 3 ऊपर तो आ जाएगा शुरू में। हम्म? हाँ, तो अगर बात समझ में आ रही, मैं क्या पूछ रहा हूँ? What is the difference between the congruent triangle and a similar triangle? जी नहीं, अगर एंगल सेम हो तो सिमिलर होता है, और अगर साइड और एंगल सब कुछ सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी एग्जैक्टली इक्वल एंगल को, ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। हाँ, so the problem in triangle also, the difference of the name is not clear. कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब कुछ एज इट इज, एक ट्रायंगल के ऊपर अगर दूसरा ट्रायंगल रख दूं, एग्जैक्ट मैच कर देना चाहिए।
तो ज्योमेट्री में उन्हें इक्वल ट्रायंगल नहीं कहते, ज्योमेट्री में उन्हें इक्वल ट्रायंगल्स नहीं कहते बल्कि कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ज्योमेट्री में इक्वलिटी का नाम है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाउ वी कैन ट्रीट विद दिस, ये चीज होती है तो जगह जगह इसकी जरूरत हमें पड़ती है। हम क्या करते हैं कि इसमें यूजिंग पाइथागोरस हम कुछ हिस्सों को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक बात कही कि ये 3 है, ये टोटल कोड कितना है, 6 है। हम्म, तो ये पार्ट 3 हुआ, ये पार्ट 3 हुआ। मैंने कहा रेडियस तो 5 है। हाँ, तो व्हाट इज OM? परपेंडिकुलर जो लेंथ गिरती है इसके ऊपर वो कितनी है, सेंटर से ये कितना दूर है, बस बताइए आप, करिए, दिखाइए मुझे। आंसर मिलाने में तकलीफ पैदा करता है। बिल्कुल सही, तो पाइथागोरस लगा के 4 आएगा, बिल्कुल सच बात है। चलिए, समझ गया मैं, चेक हो गया, 4 ही आएगा, दैट इज नॉट टाइम टू वेस्ट। दिस इज द 4, इज द 3, स्क्वायर ऑफ दैम इज 5। पाइथागोरस यूज करेंगे, निकल जाएगा। तो ये जगह जगह पाइथागोरस यूज होती है, तो यूज करके उसको। इक्वल लेंथ के कोड हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही रहते हैं, ये प्रूफ तो आसानी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा पाइथागोरस वाले क्यों, रेडियस वही रहेगा और हाफ लेंथ वही रहेगी। हाँ, तो इस कोड को, ये जो 6 सेंटीमीटर की कोड है या 6 यूनिट की कोड है, कहीं भी बना दूं, ऐसे, क्लियर। ये तो 4 भी रहेगी क्योंकि रेडियस हमेशा 5 ही रहेगी और ये 3 ही रहेगा। हम्म, तो दैट इज इक्वल कोड हमेशा सेंटर से इक्वल ही रहते हैं, डिस्टेंस पे ही रहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 में कोई क्वेश्चन देखिए जो आपको परेशान करे। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, विद द सेम सेंटर, ठीक है, द सेंटर एट ABC टू दैट AB इक्वल टू CD। वेरी गुड। ये सेंटर हुआ हमारा, ये कोड हो गया। हम्म, तो ये कोड दोनों सर्कल के लिए ये लेंथ सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, बताइए। चाहे मैं कोड ये वाला ले लूं, चाहे मैं कोड ये वाला ले लूं, वी हैव टू कोड, one of them is AD and other is BC, and the point M, is the midpoint of both the chords, is the midpoint of both the chords. If angle
MC is 90। तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर करता हूं, अभी अभी मैंने सीखा कि ये दोनों हिस्से इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हो गया AM इक्वल टू MD। बताओ। हुँ? और BM equal to MC। This is the first equation, this is the second equation। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, AM माइनस BM। पक्का? इक्वल टू MD माइनस MC। पक्का? ये क्या हुआ? AB। चेक करो, AM माइनस BM। और ये क्या हुआ? CD। क्वेश्चन हो गया आपका। क्या ये लैंग्वेज एकदम छोटी बड़े वाली नहीं है? शॉर्ट फटाफट सब दिखता है। हाँ, अच्छा 2 मार्क्स क्वेश्चन, ओनली 2 मार्क्स। तो इसे सर्कल को एक बार फिक्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.23 जो भी है उसे वेरीफाई करिए, उसे एक बार देखिए और जो बातें मैंने बताई उनको देख करके चलिए, ठीक है। और अपने तरीके से सोचिए। विनय सर ने बताया तो था, मैं करता हूँ इसमें, अब है ना अरेंजमेंट, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। हाँ, तो फिर मुझे इसकी रिपोर्ट भेजिए। नंबर मैं अपना आपको लिख के देता हूँ, 9389826982 है विक्रम सर। ओके, नंबर आप नोट कर लें अपने कॉपी के पेज पर। 9389826982। ओके, ठीक है। दिस वाज द डेमो क्लास टू क्लियर समथिंग यू वांट, नॉट मोर इट, नॉट मोर देन इट। तो कुछ समझ में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो अगर एक यात्रा हो सकती है, ये अप्रोप्रिएट होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आगे के लिए बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय।